हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैरिज फर्स्ट एंड फॉल इन लव का रिव्यू। IMDb पे इस ड्रामे का रेटिंग है 6 स्टार्स, जो मेरे ख्याल से काफ़ी कम होना चाहिए था। तो कहानी के शुरुआत में ही हम देखते हैं सॉन्ग आन शियोन नाम की एक लड़की को कुछ गुंडे किडनैप करके ले जाता है एक बड़े से मैंशन में, जहाँ चू फा हियोन नाम का एक लड़का रहता है। और वो सॉन्ग को डराता है शादी के लिए और कहता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सॉन्ग मौका देखकर ही वहाँ से भाग जाती है और अपनी माँ के पास चली जाती है और कहती है कि वो इस शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और वो ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सॉन्ग की माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसे कहती है तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल का बिल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मेरे पास फूटी कौड़े नहीं है हॉस्पिटल को देने के लिए, बट चू फा हियोन की फैमिली ने तुमसे शादी के लिए 20 मिलियन येन दिया है और तुम इतना नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें बड़ा करने के लिए कितना कुछ किया है। बोलते ही सॉन्ग कहती है कि वो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब कर लेगी हॉस्पिटल का बिल देने के लिए, लेकिन ये शादी वो नहीं करना चाहती। तभी सॉन्ग की माँ उसे एक थप्पड़ मारती है और बीमार होने का नाटक करती है। और उसी रात सॉन्ग चू फा हियोन के घर जाती है और शादी के लिए हाँ कह देती है, पर चू फा हियोन को यहाँ पर डाउट होता है सॉन्ग पर। दूसरे ही दिन सॉन्ग अपने काम पर होती है और तभी चू फा हियोन वहाँ पे आ जाता है और सॉन्ग को लेकर चला जाता है। चू फा हियोन सॉन्ग को अपनी गाड़ी में बिठाकर पूछता है कि वो उससे शादी क्यों करना चाहती है, उसका मोटिव क्या है। सॉन्ग कहती है कि उसका कोई मोटिव नहीं है, बट चू फा हियोन को सॉन्ग की बातों पर कोई बिलीव नहीं होता है और सॉन्ग को वो डराने के लिए उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश किया मेरी फैमिली के साथ तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। सॉन्ग इस बात से बहुत डर गई और सॉन्ग अपनी माँ को जाकर ये बात बोलने लगी, पर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि वो ये शादी के लिए हाँ कर दे। कुछ दिन बाद सॉन्ग को चू फा हियोन अपने घर में बुलाता है और उसे एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि शादी के बाद उसे इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया तो उसे सज़ा मिलेगी। सॉन्ग अपनी मजबूरी में उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और तभी दोनों की शादी हो जाती है। चू फा हियोन सॉन्ग को लेकर अपने घर जाता है अपने डैड और ग्रैनी से मिलने। वहीं पर चू फा हियोन की बहन मिल जाती है और सॉन्ग से उल्टा सीधा बात करने लगती है। कहती है कि सॉन्ग तुमने बस मेरे भाई से पैसों के लिए ही शादी की हो, वरना मेरे भाई से शादी करने के लिए बहुत सारी लड़कियों की लाइन लगी हुई है, तुमने बस अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही मेरे भाई से शादी कर ली हो। ये सब सुनकर चू फा हियोन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट चू फा हियोन की बहन उन दोनों को रोक लेती है और कहती है कि मैं तो बस सॉन्ग से मजाक कर रही थी, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं सॉन्ग से मजाक कर सकूँ। ये सब सुनकर चू फा हियोन के पापा गुस्सा हो जाता है और चू फा हियोन के बहन को एक थप्पड़ मारती है और माफ़ी मांगने को कहती है, पर चू फा हियोन की बहन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सॉन्ग को वहाँ से धक्का देकर वो निकल जाती है। इसी के दौरान सॉन्ग के पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और ये देखकर चू फा हियोन गुस्सा हो जाता है और चू फा हियोन सॉन्ग को लेकर घर से निकल जाता है। चू फा हियोन सॉन्ग को गाड़ी में बिठाकर कहता है, सॉन्ग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम घबराओ मत। सो गाइस, ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है कि ये वॉइस ओवर उतना अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि ये वॉइस ओवर मेरे लिए बहुत नई चीज़ है और मेरे पास कोई माइक भी नहीं है, मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, इसलिए अगर कुछ गलती हो गई है तो आई एम वेरी सॉरी। आगे से और बेहतर ट्राई करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो द शाय वन को।